हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। नंबर्स गेम पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और पंजाब खासा एक मरकज़ इस वक्त बना हुआ है तहरीक अदम एतमाद को लेकर। यहाँ फैसला भी पंजाब में नहीं हो पा रहा है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं ख़ाबर अब्बास। ख़ाबर, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही साहब से आगाज़ कर लेते हैं। एक जानिब वो एक दिन इंटरव्यू देते हैं, कुछ बात होती है, अगले दिन फिर कुछ बात है, फिर शाम में वो कह रहे हैं कि मैं अपनी उस बात पर भी कायम हूँ। तो काफ लीग फैसला नहीं कर पा रही है या काफ लीग इंतज़ार कर रही है कि दोनों जानिब से बड़ी ऑफ़र होगी तो उसके बाद फैसला करना है? तो क्या दोनों जानिब से कोई ऑफ़र भी अभी तक नहीं हो रही है काफ लीग को? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सबसे पहले काफ लीग की जो है पंजाब और वफाक में अगर आप सिचुएशन और उनकी देख लें इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है, तो पंजाब में जो है मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं मुदस्सिर साहब? जी 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 जी। हेलो हेलो मुदस्सिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए 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 जी। हेलो जी 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 मुदस्सिर साहब, सबसे पहले आप देखिए मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर हैं और 5 नशिस्तें उनके पास वफाक में, और 5 नशिस्तों में वो वफाक में 2 इस वक्त जो है वो जो वजारतें हैं उन पे बराजमान है, और जो 10 नशिस्तें पंजाब में है उनमें एक नशिस्त उनके पास स्पीकर की है, एक उनके पास जो है वो मादनियात के वज़ीर की है, एक उनके पास माहौलियात के वज़ीर की है। उनके जो साजिद भट्टी हैं उनके मेंबर वो इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, कमेटी नंबर 1 के। तो खासा उनके पास इक़्तिदार है। इस वक्त हुकूमत एतमाद का मामला चला है तो अपोजिशन के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है मुस्लिम लीग काफ की 10 नशिस्तें, क्योंकि ये सूबे में तो 10 हैं मगर जो वफाक में 5 नशिस्तें हैं, ये दोनों मिला के दोनों जगह पे उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अपोजिशन का टारगेट यही दोनों जगह हैं, एक सूबा पंजाब है और दूसरा वफाक है। तो अपोजिशन ने जब उनके साथ रब्ता किया तो अपोजिशन की जानिब से ज़राए ने यह दावा किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब की सीट ऑफ़र की गई है कि आप हमारे जो है वो अपोजिशन के वज़ीर आला होंगे ताकि चीज़ों को आप खुश सलूबी से चला सकें। इसके पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। जब ये सारी सूरत हाल देखी तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो है वो वज़ीर आज़म और हुकूमत का भी रब्ता हुआ, और दबी दबी मुलाकातों में जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़राए ने दावा किया कि इजहार किया और उन्हें बताया वज़ीर आज़म को कि हमें जो है वो वज़ीर आला की ऑफ़र हो रही है, मगर वज़ीर आज़म ने उस पर कोई मस्बत जब जवाब नहीं दिया तो उसके बाद आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो खुल के बयान आए, उसके बाद जब वज़ीर आज़म ने दोबारा से ऐलान किया कि उनसे मुलाकात होगी तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म जो है वो ईमानदार आदमी है, नेक नीयत है, हम जो है वो हमेशा पहले दिन से उन पर तनकीद कर रहे हैं, जो इंतज़ामी मामला है अवामी मसाइल के हवाले से, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। मगर उस दौरान जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक आवाज़ आ गई, जो कि मुस्लिम लीग नून के 2 धड़े मशहूर हैं, उनको बहुत आपस में मिलाने की कोशिश की गई कि एक शहबाज शरीफ साहब हैं एक ग्रुप और दूसरा जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ज़राए के मुताबिक ग्रुप हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो इस तमाम तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आते हैं अपोजिशन के मुश्तरका, तो नीचे जो है वो सूबे के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं। तो मरीम नवाज़ की जो सियासत है उन्हें वो अपनी सियासत कहीं रुकती हुई दिखाई नहीं देती, वो ख़ुद को जो है वो बैक फुट पे जाते हुए देख रही हैं। तो उनकी जानिब से शायद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया, तो जो है दोबारा से फिर क्रीज़ में वापस चले गए परवेज़ इलाही साहब। मगर उधर से जो है अभी तक ज़राए ने यह दावा किया कि फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से भी उसे कोई मस्बत उन्हें जो है सिग्नल नहीं मिल रहा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो खासे मुतहर्रिक हुए हुए हैं। तकरीबन गुज़श्ता 6 दिनों में उन्होंने 160 से ज़ायद जो अफराद हैं, मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली हैं, वुज़रा हैं, और उनमें अलीम ग्रुप के, तरीन ग्रुप के, हम ख्याल ग्रुप के अफराद भी शामिल हैं। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के नाराज़ धड़ों से लोग शामिल हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के भी 6 MPs जो हैं उनके साथ राब्ते में है। तो वज़ीर आला जो है अपनी पूरी ग्राउंड मुकम्मल करके अब वज़ीर आज़म को उस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जी लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, और उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार भी कर दिया है। तो इधर जो है वो चूँकि परवेज़ इलाही साहब को ज़राए ने तो यही दावा किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो है वो वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद हैं। तो ख़ावर क्या इस वक्त जो है वो तरीन ग्रुप है, ख़ास तौर पर अलीम खान ग्रुप है, तो क्या वो वज़ीर आला के साथ बातचीत में है? वो तो वज़ीर आला से सबसे ज़्यादा नाला है, उन्होंने अभी तक वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया खुल कर के जी उनकी कारकर्दगी, वो वज़ीर आला
को बाकायदा तौर पर अलल ऐलान पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं। तो क्या अब तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से एतमाद कर रहे हैं वज़ीर आला पर? बिल्कुल मुदस्सिर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि वज़ीर आला जो है उनके खिलाफ तो तरीन ग्रुप खुल के बात कर रहा है और उन्होंने जो वाज़े कहा है कि हम पंजाब को बचाने के लिए निकले हैं और उसमें जो है वो उस्मान बुज़दार कभी भी वज़ीर आला नहीं हो सकते। यही मौक़िफ़ अलीम खान का। अब अपोजिशन के आपसी मसाइल भी हैं। देखें, अभी हमें ज़राए ने यह दावा किया है कि तकरीबन आइंदा एक रोज़ के अंदर जो है वो तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान अहम मुलाकात हो सकती है, जिसमें चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएंगी, फैसले खुल के सामने होंगे। मगर दूसरी जानिब अब जो इनके नाराज़ अरकान के ग्रुप हैं, इन्होंने भी एक हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है, क्योंकि जब ये मुलाकातें करते हैं, जाके कहीं बैठक करते हैं, वहाँ पे अपने मेम्बरान को शो करते हैं, तो फिर उन मेम्बरान को जो हुकूमत टारगेट करती है, उन पे सियासी दबाव भी डालती है, अखलाकी दबाव भी डालती है। जैसे अभी कोई तकरीबन 4-5 रोज़ कबल जब वज़ीर आज़म दौरा लाहौर पर थे, तो तरीन ग्रुप के एक अहम मेम्बर हैं अजमल चीमा, जो सूबाई वज़ीर भी हैं इस वक्त CMIT के। उनका बसों का कारोबार है, उनकी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। तो उनकी तकरीबन 25 के करीब बसें एक ही रोज़ में बंद कर दी गई, उनका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया। जिसके बाद अब खुर्रम लगारी जो हैं वो तरीन ग्रुप के बड़े मुतहर्रिक मेंबर थे, वो जनूबी पंजाब से मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन पर एक मुकदमा दर्ज हो गया था किसी के जो है वो चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली का। तो अब खुर्रम लगारी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के कैंप में बैठे हैं। तो अब ये अपोजिशन ने और जो नाराज़ अरकान है उन्होंने हिकमत अमली अपना रखी है कि अभी वो खुलकर चीज़ें सामने लेकर नहीं आ रहे हैं, मगर वज़ीर आला पर उनका बड़ा क्लियर स्टांस है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन्हें किसी तौर कबूल नहीं है। मगर दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ और उनके जो मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, इस वक्त जो है वो इस बात पे खड़े हैं कि जी हमारे वज़ीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार ही होंगे। इसके हवाले से हमने कमेटी बनाने की भी खबरें सुनी। वज़ीर आज़म यहाँ पर दौरे पर आए तो उस दिन भी उन्हें जो है वो शाबाशी देंगे, थपकी देंगे। अब दोनों जानिब खेल जो है वो बड़ा खूबसूरत और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।